गए हफ्ते हम लोग प्रकाशनी की पुस्तक 5वां अध्याय में पहला 2 वाक्य हमने देखा। पुस्तकों के बारे में, स्वर्ग के पुस्तकों के बारे में हमने सीखा, हमने पढ़ा। So we studied the book of Revelation chapter 5 and we talked about the books in heaven. Today we are going to study the study in Revelation chapter 5. Okay? Revelation chapter 5. परमेश्वर की पुस्तक से हम देखेंगे। रेवलेशन प्रकाशनी की पुस्तक 5वां अध्याय से हम पढ़ेंगे। Read from verse number 1 onwards till verse number 9. 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे और सब लोग परमेश्वर के वचन अगर आपके पास है तो उसे खोलकर आप देख सकते हैं। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, यह पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने को योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बंद किया हुआ मेमना खड़ा है। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में बिना और धूप, जो पवित्र लोगों को प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आमीन, आमीन। आज ये जो वचन जब वाक्य हम पढ़ते हैं, हम एक देखते हैं कि स्वर्ग में पुस्तकें हैं और यहाँ एक पुस्तक अभी खोलने वाली हैं। और वो पुस्तकें में क्या हैं? और उस पुस्तक को 7 व्हाट यू कॉल सील्ड, मोहर से उसे क्या किया गया है? उसे सील किया गया है, बंद किया गया है। और कोई भी वो पुस्तक खोलने के लिए लायक नहीं है। स्वर्ग में या संसार में ये पुस्तक खोलने के लिए लायक नहीं है। नोबडी इज वर्दी, no one is worthy. No matter how much we boast about anything under the sun or anything, हम कितने भी बड़ा हम घमंडी दिखाएं या अपने आप को बड़ापन दिखाएं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो पुस्तक खोलने के लिए कोई भी लायक योग्य नहीं है। आमीन। Now there are many denominations, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन है। I'm getting a feedback, Carlton. बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस है, जैसे कि एक डिनोमिनेशन जो है वो सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा नहीं है, पिता नहीं है, और सिर्फ वो यीशु मसीह के नाम में बाप पुत्र पवित्र आत्मा में बैप्टिज्म नहीं लेते। उन लोग सिर्फ यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लेते हैं। और उन लोग कहते हैं, ये जो आदमी है विलियम ब्रनम्स, जिसने वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, विलियम ब्रनम्स,
ये एक लीडर है, ओनली जीसस जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कल्टिक ग्रुप है, उसे इसने स्टार्ट किया। और ये ग्रुप वाले जो इन लोग, इस ग्रुप में जो लोग हैं, उन लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर के ये जो पुस्तक है स्वर्ग में, वो खोलने के लिए सिर्फ लायक एक ये इंसान है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में या संसार में कोई भी लायक नहीं है। There is nobody who is worthy to open the book in heaven which is sealed by 7 seals. Amen. There is a group that is started by William Branham. And that group is called Only Jesus Group. They baptize only in the name of Jesus, not in the triunity. They don't go to church. They stay home and they read by this man. They listen to the sermons. Hello. They listen to the sermons on the CD, on the video, and they don't go to church. They believe that only what this man teaches and preaches is right, and that he is worthy to open the book in heaven. But according to the word of God, in the book of Revelation chapter 5, we see no one is worthy to open the book in heaven. कोई भी योग्य नहीं है उस पुस्तक को खोलने के लिए। हमने ये देखा, स्वर्ग में मोबाइल नहीं है, या इसीलिए पवित्र मोबाइल नहीं है, पवित्र पुस्तक है। आमीन। तो हम परमेश्वर के पवित्र पुस्तक से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र पुस्तक से हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन को। एंड सो देयर इज बुक्स इन हेवन, देयर इज नॉट जस्ट वन बुक, जैसे कि हमने गए हफ्ते देखा था। तो कौन लायक है? वर्स नंबर 4, 4 अध्याय में क्या लिखा है? तब मैं फुट फुट कर रोने लगा। कौन रोने लगा? अपोस्टल जॉन। अपोस्टल जॉन जो प्रेरित है, योहान प्रेरित है, वो अभी स्वर्ग में है, उसे परमेश्वर ने आत्मा में ले गया और वो वहां देख रहा है कि उस पुस्तक को खोलने के लिए कोई भी योग नहीं है। इसीलिए योहान क्या करता है? वो फुट फुट कर रो रहा है। पतरस भी लायक नहीं है, पौलुस भी योग्य नहीं है, तोमा भी योग्य नहीं है, कोई भी योग्य नहीं है। सारे प्रेरित मर गए, ये एक ही बाकी है, बहुत बूढ़ा हो गया, 90 साल का हो गया। कोई भी, वो देख रहा है स्वर्ग में कि कोई भी योग्य नहीं है परमेश्वर के पुस्तक खोलने के लिए। बिकॉज वॉट इज रिटन इन दिस बुक इज अबाउट द कमिंग जजमेंट। ये संसार में जो जजमेंट आने वाला है, ये संसार में जो क्रोध आने वाला है परमेश्वर का, वो क्रोध के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। द जजमेंट, द wrath of God that is going to be poured on this earth, that is all written in this book, and nobody is worthy to open that book. Not even any apostles, not Paul, not Peter, not Thomas. No apostle is worthy. And so John the apostle, who is older now, is in the presence of God and is saying, looking in front of the throne of God, that not one individual in heaven and earth is worthy to open that book. So apostle John is crying. इसलिए योहान क्या करता है? वो फुट फुट कर रो रहा है। Why is he crying so much? Because on the earth there is so much of pride. इस संसार में इतना घमंड है, इतना लोग अपने आप को सोचते कि मैं ही सही हूं, मैं ही योग्य हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। लेकिन जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम जब देखते हैं, कोई भी इंसान योग्य नहीं है। And John is crying. The Bible says, and I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look upon. वो देखने के लिए भी योग्य नहीं है। जो पुस्तक किसके हाथ में है? परमेश्वर पिता के हाथ में वो पुस्तक है, और कोई भी योग्य नहीं है। There are so many people that boast. इतने लोग ये संसार में इतना घमंडी, व्हाट इज कॉल्ड फॉर बोस्टिंग? दैट इज प्राइड। बोस्टिंग को क्या कहते हैं?
बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं संसार में कि मैं स्वर्ग गया, मैं परमेश्वर को देखा, मैंने यीशु मसीह को देखा। सो मच ऑफ, कितने झूठ बोलते हैं रोज। आजकल पासवान लोग भी झूठ बोलते हैं, मैं स्वर्ग जाके आया, मैं यीशु मसीह को देख के आया, आई वेंट टू हेवन, आई सॉ जीसस, आई सॉ गॉड, आई सॉ दिस एंड दैट। बट देन द बाइबल सेज नो वन इज वर्दी टू ओपन दैट बुक, नॉट इवन टू लुक एट दैट बुक। Forget about looking at Jesus. You can't even look at that book. Amen? If you and I or any man is not even worthy to look at this book, how can you even believe a lie when a man says, I saw God? God is bigger than the book. Amen? और आज बोलते हैं मैं परमेश्वर को देखा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि कोई भी एक इंसान ऐसा योग्य नहीं है जो पुस्तक को खोलकर उसे हाथ में चुना या उसको देखने के लिए भी कोई भी योग्य नहीं है। There's not even one who is worthy to even to look upon that book. And so John wept. इसलिए योहान क्या करता है यहाँ, प्रेरित योहान वो फुट फुट कर रोता है। क्यों? देखता है कि कोई भी योग्य नहीं है, लेकिन संसार में कितना घमंड, कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने पाप हो रहा है, अपने आप को कितने लोग बड़े चढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी योग्य नहीं है परमेश्वर को पुस्तक को खोलने के लिए, उसे देखने के लिए या उससे पढ़ने के लिए। वर्स नंबर 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्रों का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयबंद हुआ है। आमीन। वर्स नंबर 5 में क्या लिखा है? एंड वन ऑफ द एल्डर्स सेड अनटू मी। यहाँ कितने एल्डर्स हैं? हमने देखा कितने एल्डर्स हैं? हु कैन टेल मी? 24 एल्डर्स। ओके, 24 एल्डर्स प्राची परमेश्वर के सिंहासन के आजू बाजू में 24 प्राची हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, जो था, जो है और जो रहेगा। उन लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं उस प्राणियों के साथ। और उन लोग क्या करते हैं? उन लोग परमेश्वर के सामने हम देखते हैं कि एंड वन ऑफ द एल्डर्स सेड अनटू मी, वीप नॉट। ये जो प्राणी है, ये जो प्राची लोग हैं, ये उसमें से एक प्राची योहान से कहते हैं, रो मत, डोंट वीप, वीप नॉट, because there is a good news, because there is one who is worthy for everything. There is only one person who has never committed any sin. एक ही ऐसा इंसान है इस संसार में जो योग्य है, क्योंकि वो पाप कभी किया भी नहीं। Hallelujah. Everyone, the apostles have seen, the pastors have seen, the prophets have seen, everybody, all are sinners, but there is one who has never sinned, and his name is Jesus Christ. May I hear a loud amen right now? Amen. There is one person, एक ही इंसान जो लायक है, वो परमेश्वर है, जो मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया, जो पाप कभी किया नहीं, और वो लायक है परमेश्वर पिता के हाथ से वो पुस्तक लेकर, छूकर, उसे देखकर और उसमें से पढ़ने के लिए। वही लायक है उस पुस्तक को खोलने के लिए। So he says, weep not. वो कहता है कि रो मत। Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereon. जब परमेश्वर आया था, परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के रूप उदाहरण करके आया था इस संसार में, वो कैसा आया था? एक बेड़े के समान। किसके समान? He came as a lamb. That's why जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, किधर हुआ? हॉस्पिटल में हुआ? आपके घर में हुआ? गाड़ी में हुआ? नहीं, किधर हुआ? It happened in a manger. What do you call in Hindi? गौशाला में वो पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि बेड़े सिर्फ गौशाला में पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में नहीं। The lambs are not born in hospital or in houses, but they are born in a manger. And so Jesus was born in a
मेंजे। जब परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के रूप लेकर आया था पहला, वो एक बेड़ा बन के आया था, लाइक अ हम्बल सर्वेंट, ए टेंडर harmless savior. He came to save all of us, amen, as a lamb. But now he is not coming as a harmless savior. जब अभी यीशु मसीह वापस आने वाला, या अभी जब यीशु मसीह स्वर्ग में है, he is not like a harmless lamb or something, but we look at him, it reminds us about who he is. He reminds us about his saviorship. हम देखते हैं जब परमेश्वर के वचन में लिखा है, वहां दो प्रकार के प्राणी यीशु मसीह का जो रूप है, दो प्रकार का है. One is a lamb and one is a lion. A lion is the authority. A lion is the king of the jungle, but the lion also is the king of heaven. And that is the Lord Jesus Christ. He is not going to come as a lamb. He is going to come as a lion to destroy, to judge, and to take vengeance upon the enemies. Amen? यीशु मसीह जब वापस आने वाला है, वो शेर के समान आने वाला है. वो अभी बचाने के लिए नहीं आने वाला है, लेकिन जो लोग यीशु मसीह का सच्चाई को नफरत किया, उन सबको परमेश्वर के क्रोध उनके ऊपर आने वाला है. So he is coming as a lion, he is coming as a king, he is sitting right there with authority in heaven right now. There is only one person who is worthy to open the book. एक ही इंसान योग्य है परमेश्वर के वचन को, किताब को खोलने के लिए, और वो है यीशु मसीह. Hallelujah. And the Bible says, and one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, had prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Verse number 6. तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा. उसके 7 सींग और 7 आंखें थी. Yes. So we say 7 सींग. Okay. 7 horns. 7 eyes. And 7. ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं. 7 spirits. इस 7 का मतलब ये नहीं कि हाँ 1 2 3 4 7. 7 का मतलब परिपूर्णता. क्या है? Completion, perfection. So horn speaks about authority. Eye speaks about all seeing. 7 spirits speaks about the completion, the wisdom of God. We read in the book of Isaiah chapter 11, it speaks about the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, and Spirit of might, and Spirit of knowledge. Jesus Christ, or God, has 7 spirits. It is speaking about the perfection and the completion and the knowledge and the power and the authority of God. There's nobody who is comparable to that. हम जब देखते हैं 7 आत्मा के बारे में, ये नहीं कि 7 दूसरा आत्मा है, ये परमेश्वर का परिपूर्णता के बारे में बताता है, उसका ज्ञान के बारे में बताता है. उसके ज्ञान के सामने कोई भी और वो लायक नहीं है. उसका शक्ति के बारे में बताता है. जब 7 आंखें के बारे में बताता है, हम ये देखते कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, देख सकता है. Amen. God is not ignorant of anything. He is absolute in knowledge and wisdom. Verse number 7, the Bible says, and he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. कौन आता है? यीशु मसीह अभी आकर परमेश्वर पिता के हाथ में जो किताब है, उस किताब को वो हाथ में लेता है. He is taking that book from the hand of the one that is sitting on the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of waters, which are the prayers of the saints. यीशु मसीह जब किताब को हाथ में लिया, वो 24 प्राची लोग क्या कर रहे हैं? They are not falling down at the feet of the throne or the one who is sitting on the throne. They are falling at the feet of the Lord Jesus Christ. Amen.
My dear friend, no matter who says what, there is only one who is worthy of all our worship, and that is the Lord Jesus Christ, because He is the one true God. If He is not God, then it is an insult to the one sitting on the throne. आज यहोवा's विटनेसेस बोलते हैं पर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, तो इसलिए हम यीशु मसीह को आराधना नहीं करना है, वर्शिप नहीं करना है. लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, इन हेवन, स्वर्ग में, वो 24 प्राचीन लोग जब यीशु मसीह किताब हाथ में लेता है, उन लोग यीशु मसीह के सामने झुक कर गिरते हैं. Amen. And they are falling at the feet of Christ. Now here is this. And when he had taken the book, the four beasts and 4 and 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps. उनके हाथ में क्या है? 24 प्राची लोग हैं ना, उनके हाथ में क्या है? रॉक म्यूजिक नहीं है. There is a harp. Amen. They are worshiping God with a harp. It's almost like a guitar. But today guitar can be misused. But you can never misuse the harp. Hallelujah. ये जो harp है, उसे हम कभी भी misuse नहीं कर सकते हैं. And so there is music in heaven. There is worship in heaven. Another thing. Look at that. This is beautiful. And golden vials full of waters, which are the prayers of saints. Read it in Hindi. जब उसने पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े. उनमें से हर एक के हाथ में बीना और धूप, जो पवित्र लोगों के प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे. हालेलुया. स्वर्ग में क्या है ना, योर प्रेयर, the Bible says, is in a golden vials full of orders. ये जो आपने देखा रहेगा ना, कुछ धर्मों में क्या करते हैं, आग में वो ये डालते हैं ना, धूप डालते हैं ताकि स्मोक ऊपर जाए. लेकिन परमेश्वर करता है, जो मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्ग में that becomes an incense in the presence of God. Your prayer, you don't have to go dress up like a mother who is a father and take a smoke and do it in front of God like this. Your prayer is a sweet smelling incense in the presence of God. Hallelujah. तुम्हारा जो प्रार्थना है, वो परमेश्वर के सामने एक सुगंध देती है. It brings fragrance in the presence of God. Your prayers are in heaven. तुम्हारा प्रार्थना, that's why we need to pray. If you don't feel like praying, if you don't want to pray, you don't have the motivation to pray, one thing you must understand, when you pray, it turns to be a sweet smelling savor in the presence of God. जब हम प्रार्थना करते, कभी कभी हमें लगता है नहीं यार, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, समय नहीं मिल रहा है. लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, ये तुम्हें क्या करना चाहिए, ये तुम्हें मोटिवेट करना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के सामने एक सुगंध देने वाली धूप बन जाता है. हालेलुया. Our prayers are in heaven. Everybody understanding? Or it's going above the head? Everybody is looking at me. So I don't know whether you're understanding or not. Or maybe you're very interested. I'll take it that way. Verse number 9. वे ये नया गीत गाने लगे. वे क्या गाने लगे? हमने आज नया गीत गाया है ना. स्वर्ग में उन लोग नया गीत गा रहे हैं. They are singing a new song. तू इस पुस्तक के कैसा गीत गा रहे हैं? मुझे देखो, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, सुंदर हूं. आज का है ना, when I look into my holiness,
जब मैं मेरे पवित्रता को देखता हूँ, आज का चर्च का सॉन्ग्स भी ऐसा है. It's all about me, it's all about I, it's all about हमारी. No, in heaven it's not about you and me. It's not about me. It's about Him. Amen. In Christianity it's not about you and me. मुझे अच्छा नहीं लगा. जो पास्टर ने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या है मालूम है? हमारे अंदर घमंडी हैं. मुझे अच्छा नहीं लगा. It's not about me. It's about Him. Amen? And we all need to come to that way. Megatu, हम गाते हैं ना अच्छा. Megatu. What is that? तू बड़े. वो हम झूठ बोलते हैं गाने में. गाने में चर्च में आके हम झूठ बोलते हैं. We all lie in the church. है ना? In song. चलो यार कैसे भी गीत गा के काम निपटा देंगे. We will tell lies and finish. We talk, let him increase, I decrease. But when we are offended by the preaching, I didn't like the way he preached. हम जब जाते हैं घर में, नाश्ता के टेबल में बैठते हैं या लंच करने के लिए, Pastor Anoshi Mulimaka, Pastor Antoshi Mulimaka, Pastor said this for me, that to me. He was not right what he preached, and he did this. And we all try to roast the pastor on the table. That's why Sunday is known as Sunday lunch is called as roasted lunch. Because after service, they go home and talk about what is wrong with the pastor. The problem is I. Amen? Everybody say I. See, only 5 people say, rest of them don't. The problem is I. Everybody say I. See, the problem is हमारे नजरों का problem है और मेरा problem है. You see this? ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? Sin, हिंदी में पाप कहते हैं. इस प्रॉब्लम कौन है? I am the problem. I am the problem. I am the problem. Right? There are 2 I that causes problem. This I and this I. 2 I प्रॉब्लम करता है. एक हमारा नजर है, एक हमारा पर्सनैलिटी है. लेकिन वही तो प्रॉब्लम है. We don't want to accept it. When you will die, you will make somebody else look good and big in your life. That is the Son of God. Hallelujah. And that's why Paul says, no longer I who live, it's Christ who liveth in me. And the life that now I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. अब मैं नहीं जी रहा हूं, अब परमेश्वर यीशु मसीह जी रहा है. जो जीवन में जी रहा हूं और जो शरीर में मैं जी रहा हूं, वो उसके जिंदगी में जी रहा हूं जिसने मुझसे प्यार किया और जिसने कुर्बान किया मेरे लिए. Hallelujah. And so they sang a new song saying, Thou art worthy. Hallelujah. हम जब स्वर्ग में जाएंगे ना, हम बाकी कोई गीत नहीं गाएंगे, हम एक ही गीत गाएंगे. नया गीत, हर दिन नया गीत. Every day it will be a new song. And that song will always be about how worthy Jesus is. वो जो गीत हम गाएंगे, वो गीत सिर्फ वो गीत होगा जो हम यीशु मसीह के योग के बारे में हम गाएंगे. Hallelujah. Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain. Here comes the Lamb of God that takes away the sins of the whole world. He was slain, but then he is coming as a lion. He is sitting on the horse and sitting on the throne, and he is coming to judge. He is worthy to take the seals. For thou wast slain and has redeemed us to God by the blood out of. हमारा पाप कैसा क्षमा हुआ है? बकरी के लहू से नहीं, मुर्गी के लहू से नहीं. मुर्गी और बकरी काटने से क्या मिलता है? मटन और चिकन मिलता है. सिर्फ यीशु मसीह के लहू से हमें पाप का क्षमा मिलता है. Amen. By the blood of chicken, by the blood of the hen and the blood of the goat, we only get mutton and chicken. But the blood of Jesus Christ, we have redemption. Hallelujah. We have a new life. You know, if I was sitting in your place, I'd be shouting amen loudly today. Amen. Because this is exciting about heaven. This is about our redemption. This is about the worthiness of the Lord
Jesus Christ, and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. ये दो टंग लिखा है, शरारा बाला बाला नहीं है. टंग मतलब भाषा है. Amen. हर प्रकार के लोग, हर दुनिया से लोग, हर भाषा बोलने वाले लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने लहू से छुटकारा दिया है. Hallelujah. God is good and all the time. Verse number 10, and has made us unto our God kings. And you know what? How we should be living? We should be living as kings and priests. You know what is the work of the priest? They pray to God. Amen? They pray to God. Some of the Christians are very smart today. Brother, I'm very humble. You pray for me. I don't want to pray. That's not humility. That's laziness. Amen? मैंने प्रार्थना, आप प्रार्थना करो. वो क्या है? नम्रता नहीं है, वो घमंड है. And so, what the Bible says, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on earth. हम क्या करने वाले? हम सब नया जो धरती होने वाला है, नया दुनिया होने वाला है. When we come back with Jesus Christ, we are going to rule with Jesus on this earth. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम जब ये रैप्चर होगा या परमेश्वर यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए आएगा, हम स्वर्ग में जाएंगे. उसके बाद 7 साल के बाद हम वापस धरती में आने वाले हैं. ये धरती नहीं, एक नया धरती होने वाला है. नया स्वर्ग, नया धरती होने वाला है. और इस धरती में, नया धरती में हम यीशु मसीह के साथ क्या करने वाले हैं? राज करने वाले हैं. Amen. We are going to, some of you are living like slaves on the earth. We should be living like kings for Christ. Amen. We should be living like priests for Christ, because that is exactly our identity. Your identity is you are a king in Christ. You are a priest in Christ. What is that in Hindi? परमेश्वर हमें, यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया है? हमें राजा और याजक बनाया है. याजक का काम क्या है? प्रार्थना करना. और राजा का काम क्या करना है? राज करना. हम प्रार्थना के साथ राज करने वाले हैं. Amen? Verse number 11. जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों के शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी. स्वर्ग में कितने लोग हैं? लाखों और करोड़ों में लोग हैं. Amen? लाखों और करोड़ों में लोग हैं. You know, I am doing a research study right now these days, and yesterday I was finding some incredible truths. Please pray for me. I may be writing a book on true Goan history. ये जो इतिहास, जो गोवा का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, वो सब गटर का है. हमें सब झूठ बोला गया है. The truth of Goan history is absolutely beautiful. It's great. And God has been teaching me so much that I've been studying. Yesterday I saw that this land of Goa was a land ruled by God's people even before Portuguese came, or even before Adil Shah came to rule Goa. When I just started studying that, my hair just stood up. This land was ruled by God's people. Goa was one of the richest land in the 16th and 18th century in Asia. In the whole of Asia, Goa was the richest land. And then the Portuguese came and ruined everything. Viva Portugal. No. Viva Jesus. Amen. That is the great truth. Nobody is telling the truth. Everybody is hiding. The Hindu Brahmins are hiding. The Catholics are hiding. Portuguese are hiding. That is a great truth. Goa is totally different. Goa is not the Goa that we are living down. Anyway, why I said that, I don't know. But we are supposed to live like kings and priests. हम परमेश्वर के राजा और याजक जैसे जीना चाहिए. और स्वर्ग में कितने लोग हैं? करोड़ों में, लाखों में लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हैं. वो आराधना करते हैं. क्या कहते हैं? वो फरिश्तों के साथ सिंहासन के चारों ओर जो प्राणी और
प्राचियों के साथ करोड़ों लोग क्या करते हैं? वर्स नंबर 12, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वो ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। There is only one who is worthy of all power, of all glory, of all honor and all blessings and strength. एक ही ऐसा इंसान जो योग्य है सारे आराधना का, सारे शक्ति का, सारे आशीष का, सारे महिमा का, सारे सामर्थ का. There is only one who is worthy of all blessing, honor, strength and power and blessings and worship, and that is none other than the Lord Jesus Christ. And when you worship anybody else or anything else other than the true living God, that is idolatry, that is abomination, and that is a sin. जब हम यीशु मसीह को छोड़कर हम किसी और को हम पूछते हैं, आराधना करते हैं, या हम उसे हम प्रार्थना करते हैं, वो क्या है? वो परमेश्वर की नज़रों में वो पाप हैं और वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाने वाली बात है. There is only one. There is no one who is worshipped in heaven. In heaven, Krishna is not worshipped. In heaven, Allah is not worshipped. Buddha is not worshipped. Confucius is not worshipped. Your riches are not worshipped. Only Jesus Christ is worshipped in heaven. स्वर्ग में मोहम्मद को कोई आराधना नहीं कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं कर रहे, बुद्धा को नहीं कर रहे हैं, कृष्णा या गणपति को नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह को आराधना कर रहे हैं. आमीन. कुछ लोग बोलेंगे पास्टर जी आप ये धर्म के बारे में, उस धर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं? इधर कितने लोग शादी करने के बाद चाहते हैं कि आपके बच्चे लोग गणपति जैसा बने? सच्चाई से बोलो. How many of you really want, when you get married and you get children, how many of you really want your children to look like Ganpati? Body with an elephant head. And anybody here? Nobody wants, right? Honestly? You want? Or you want a monkey face on your human body? Honestly? No, we all want to look like human being. We look like Jesus Christ because we are made in the image of God. Amen? That is why human tendency, we all want to look like God. That's why the Bible says, when He shall come, we shall be like Him. जब यीशु मसीह आएगा हम सब उसके जैसे दिखेंगे. हम इतना बड़ा अगर what do you call for the trunk, पीछे पूंछ रहेगा, कैसा लगेगा? भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, दिमाग में कुछ बुद्धि डाल रहा हूं. हम सिर्फ रंगीला कहानी के पीछे भागना चाहते हैं, सच्चाई के पीछे नहीं. परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दिया है? ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है. पानी पीने के लिए कितना मुश्किल रहेगा, ग्लास में स्ट्रॉ देना पड़ेगा तुम लोगों को, इतना बड़ा ट्रंक के सामने, है ना? इट्स अ जोक. Satan has deceived. शैतान ने सबको क्या किया है? पागल बना दिया, सच्चाई से दूर रखा गया है. इसलिए लोग क्या करते हैं? झूठ के पीछे भागते हैं. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं. दिमाग में कुछ बुद्धि घुसाने के लिए कोशिश कर रहा हूं. कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका बच्चा जानवर जैसा दिखे, है ना? अगर हमारा नाक तोड़ा भी इतना टेढ़ा होगा, अरे अरे क्या हो गया, ऐसा हम बोलते हैं. पैदा में हाथ ऐसा हो गया, अरे हम रोने लगते हैं. We all want that God, as God has created us, परमेश्वर ने हमें उसके रूप में हमें बनाया है. Right? That is how do God looks? God looks like Jesus Christ. He is the visible form of the invisible body. परमेश्वर कैसा दिखता है? परमेश्वर यीशु मसीह जैसा दिखता है, क्योंकि ये परमेश्वर है. यीशु मसीह जानवर जैसा नहीं आया, वो इंसान बनकर आया. आमीन. इंसान बनकर आया. He is a man. And we all will be like him. The Bible says, वो जब आएगा हम उसके जैसे दिखेंगे. We shall be like him.
Okay? Everybody okay? Man, I'm getting my ministry in trouble. Verse number 13. And every creature is in heaven and on the earth and under the earth. And thank God it's not my ministry. It's the Lord's ministry. So He's going to take care of it. Amen? And every creature which is in heaven and on earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, सब जानवर स्वर्ग में, संसार में, धरती के नीचे, पानी के नीचे जो भी जानवरें हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? What is that? Read it in Hindi. Verse 13. फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है। समुद्र में भी जो प्राणी है, संसार में जो प्राणी है, धरती में जो प्राणी, स्वर्ग में जो प्राणी है, आकाश में जो प्राणी है, सब लोग क्या कहते हैं? यूहन्ना ने क्या सुना? जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुग रहे। Hallelujah. And every creature which is in the heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever and ever. Why is glory is going to the Lamb, which is Jesus Christ, and to the one who is sitting on the throne? Because I and my Father are one. There is only one true God. Give a round of applause. Give glory to God. Louder. एक ही परमेश्वर, सच्चाई परमेश्वर, और वही लायक है. There is only one. There is only one. Verse number 14. और चारों प्राणियों ने आमीन कहा। और चारों प्राणियों ने क्या कहा? अरे यार, प्राणी लोग भी आमीन कहते हैं, इंसान लोग क्यों आमीन नहीं कह सकते? चारों प्राणी ने क्या कहा? All the beasts in heaven, all the four beasts in heaven, they are saying what? Amen. Everybody say amen. Amen. अगर स्वर्ग में चारों प्राणी आमीन कह सकते हैं, कलीसिया में सारे परमेश्वर के बच्चे लोग भी आमीन कहना चाहिए. Amen. Hallelujah. And you know why I'm happy today? Because we are talking about heaven. And my grandmother is in heaven today. Amen. हम स्वर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं, और मेरी जो what do you call grandmother, नानी? No. नानी? मेरी जो नानी है वो कल 6 बजे यीशु मसीह के पास स्वर्ग में चली गई, और आज वो खुशियां मना रही है. Hallelujah. So we are not having funeral service today. We are having celebration today. She is already in heaven. Amen. Christians don't have funeral service. Christians have graduation service, celebration. We are no more going to hell. We are not going to suffer on earth. We are having the absolute pleasure in the presence of God in heaven. Verse number 14. And the 4 beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth forever and ever. स्वर में उन लोग क्या करते हैं? वो चारों प्राणी और वो 2400 प्राची लोग गिरकर क्या करते हैं? उसे आराधना करते हैं. Amen. They are worshiping the Lord Jesus Christ. I'm telling you, dear friend, if you are not saved, अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, समय बर्बाद मत करो. सबको 103 साल नहीं मिलेगा. Amen. सबको 103 साल नहीं मिलता है. कुछ लोगों को 28 साल मिल रहा है, कुछ लोगों को 40 साल मिल रहा है, कुछ लोगों को 60-70, कुछ लोगों को 2, कुछ लोगों को 5. हमारे हाथ में नहीं है. The days are numbered by God. It's not in our hands. Our days on earth is numbered by God.
सो डोंट वेट फॉर टुमारो, कल के लिए इंतजार मत करो। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आज यीशु मसीह को ग्रहण करो। Because you are not fooling God, you are fooling yourself and going to hell if you reject the Lord Jesus Christ. अगर यीशु मसीह को हम इनकार करते हैं, हम परमेश्वर को पागल नहीं बना रहे, हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि हम मरने के बाद अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, मरने के बाद वो आत्मा नरक चले जाती हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ये जो प्रेरित योहान है, वो आत्मा में नरक गया नहीं, वो स्वर्ग उसे उठा ले गया था, ताकि वो सब कुछ देखकर आकर हमसे सब कुछ कह सके, ताकि हम तैयार हो जाए। Amen? My dear friends, let me encourage you. If there is anybody who is not sure of your salvation, today is the day. I'm not talking about whether you got baptized. I'm not talking whether you are born in a Christian family. No, your baptism is no use if you are not saved. If your birth in a Christian family is no use if you are not saved. You need to be born again. Amen? I made a video on Sanjam. So it went to some of the people in Dubai, in England, and all these places. And one person sent a video to somebody, and that person replied back and he said, I know what he's saying is right, but I don't want to change anything. Because my parents taught me what they taught me, that's what I want to follow. I am born once and I don't want to change anything. And I said, please tell him, you're born once. But Jesus said, you need to be born again. Amen? Jesus said, you need to be born again. You're born in your Christian family is no use. You should be born again in Christ. मसीह परिवार में जन्म लेकर कोई फायदा नहीं, मसीह में पैदा होना चाहिए। बपतिस्मा लेकर कोई फायदा नहीं है, यीशु मसीह में बपतिस्मा होना चाहिए। We have to be in Christ. And that is the baptism of the Holy Spirit, when you receive Jesus Christ as your God, as your Lord, and as your Savior. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम पाते हैं। Amen? Because there is only two ways. I'll tell you this. I'll finish it here. Remember one thing. There is one faith that believes that God became man and came into this world. That is Jesus Christ. There is only one faith in this earth that believes that God became man, came into this world. And that is the Lord Jesus Christ. एक ही ऐसा विश्वास है, धर्म है, जो विश्वास करते परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, और वो है यीशु मसीह। जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, वो यीशु मसीह जैसा बनेगा। He will look like Jesus. He will be as Christ. But there is another person. He is a serpent. वो कौन है? वो सांप है। और जो उसे विश्वास करेगा, जो इसे इनकार करेगा, ये नहीं कि मैं इसे भी, नहीं, सिर्फ इसे या इसे। Jesus is one side and all other gods are on this side. यीशु मसीह एक जगह है और सारे बाकी सब एक जगह है। And whosoever reject Jesus Christ, the Bible says at the end they shall be serpents. When you go to hell, अगर तुम लोग मरने के बाद नरक अगर जाएंगे, तुम क्या बनेंगे? सांप बनेंगे। Because in the Bible Jesus says, you are of your father the serpent, the devil. So you become like your father. If you don't believe in Jesus, you become like your father the serpent. If you trust Jesus, you become like your father, the Lord Jesus Christ, the man. Because that's why in the book of Mark, I believe, it says, and their worms dieth not. उनका कीड़ा मरता नहीं. It's a worm. So, there is no evolution, there is devolution. Man becomes the son of God if you believe in God.
If you don't believe in God, man becomes a serpent. In hell, everybody is a serpent, like their father. And that's why today people worship the snake. They worship dragon. You go to China, they worship dragon. You come to India, they worship cobra. You go to other places, they worship snakes. You go to Thailand, they worship dragon. The Bible teaches that God became man and came into this world. अगर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, हम एक दिन यीशु मसीह जैसा बनेंगे. अगर यीशु मसीह को इनकार करेंगे, तो मरने के बाद शैतान जैसा बनेंगे, सांप. और नरक में बाइबल में लिखा है वो सब एक कीड़ा बन के रहेंगे. And even that worm will die not. I will give you that verse. Come to and finish it here. Luke chapter 16 or 19. Please don't waste your time. Trust in God. Luke chapter 16. Luke chapter... No. No, it's not that verse. I think it's in Mark. Where it says, their worms dieth not. Chapter number 9. Verse number 44. Yeah. The Bible says what? And if thy hand, verse number 44, where their worm, verse number 43, and if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the आज बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो प्रचार करते हैं नर्क नहीं है. You better be careful. यीशु मसीह ने बोला नर्क है, और नर्क में क्या है? आइस का गोला नहीं है, आग का गोला है. Amen? There is hellfire. That's Jesus Christ who said. So don't believe a pastor who says there is no hell. That guy is a servant of the devil if he says there is no hell. Jesus said there is hell. Hell is not the thinking of your mind. Hell is a literal place of fire, of judgment for those who rejected Jesus Christ. The Bible says, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not and the fire is not quenched. आग का, नर्क का आग कभी बंद नहीं होने वाला है, और वहाँ जो लोग जाते हैं वो कीड़े बनते हैं, और वो कीड़ा मरता भी नहीं है, आग बुझता भी नहीं है. तो इसीलिए हमें क्या करना है? मन फिराना चाहिए सारे धर्म से, सारी मूर्तियों से, सारे पापों से, और यीशु मसीह के पास हमें आना है. और उसका जो दान है, उसका जो कृपा है, उसका जो अनुग्रह है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए. That is salvation. That Jesus Christ, परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और हमारे पाप के लिए वो सलीब पर मरा, लहू बहाया, मरा, गाड़ा गया, और तीसरा दिन वो वापस जी उठा. हमारे पाप के लिए कोई और मरा नहीं. मरने के बाद कोई वापस जी नहीं उठा. कोई भी ये नहीं कहा कि मुझे ग्रहण करने से तुम स्वर्ग जाएंगे. सिर्फ यीशु मसीह ने कहा. No one said that you will go to heaven if you believe in me. Only the Lord Jesus Christ said. Everybody said, do good, do good, do good, do good, and go to hell. Jesus said, you will go to hell anyway if you don't trust in me. Your good works will not save you. तुम्हारा अच्छा कर्म तुम्हें बचाने वाला नहीं है. सिर्फ तुम्हारा जो विश्वास यीशु मसीह पर जो है, जो विश्वास करते तुम कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, वो हमारे पाप के लिए लहू बहाकर वो मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन वो वापस जी उठा. ये जब हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, तभी वो हमें अनंत जीवन देता है. हालेलुया. He gives us a new life, everlasting life, and he makes us his children. ये कड़वा सच्चा है, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें बपतिस्मा लेना है. Amen. After salvation, not before salvation. So trust in the Lord Jesus Christ. Come to the Lord Jesus Christ if you are not saved.
इफ यू नॉट श्योर, तुम्हें अभी डाउट हुआ रहेगा, अरे पता नहीं यार, मैं जब बचपन था मुझे डुबा गया था, मुझे पांच बार पानी में एक किया, मुझे आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम सेव. इफ यू आर नॉट श्योर, देन यू मेक योर सेल्फ श्योर टुडे. आमेन. यू बेटर गेट सेव्ड टुडे. कम लेट्स प्रे. आइए हम प्रार्थना करेंगे.